5 रियासतों में इंतखाबात होने वाले हैं। फरवरी से और मार्च तक 5 रियासतों में इंतखाबात होंगे। आपको बता दें, इलेक्शन कमीशन 3:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस करने वाला है और तारीखों का ऐलान किया जाएगा। यूपी, पंजाब, गोवा, उत्तराखंड और मणिपुर में असेंबली चुनाव होने हैं। जराये के मुताबिक उत्तर प्रदेश में 6 से 8, जबकि पंजाब में 3 मरहलों में वोटिंग हो सकती है। मणिपुर की अगर हम बात करें, मणिपुर में 2, जबकि गोवा और उत्तराखंड में 1-1 मरहले में चुनाव हो सकता है। उत्तर प्रदेश में असेंबली 403, पंजाब में 117, उत्तराखंड में 70, मणिपुर में 60 और गोवा में असेंबली की 40 सीटें हैं। कोरोना के बढ़ते मामलों के पेश नजर इलेक्शन का इनेकाद कमीशन के लिए किसी चैलेंज से कम नहीं है। जराये के मुताबिक पोलिंग मराकज की तादाद में इजाफा किया जा सकता है ताकि वोटरों की तादाद को महदूद किया जा सके। इसके साथ साथ तशहीरी मुहिम, रोड शोज, जल्द से जुलूस के ताल्लुक से भी ज़ाब्तों का ऐलान किया जा सकता है। दिल्ली से हमारे नुमाइंदे सुशील पांडे हमारे साथ बराह रास्त जुड़ चुके हैं। सुशील, 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन तारीखों का ऐलान कर सकते हैं। जी बिल्कुल मुनज़्ज़ा, देखिए 3:30 बजे इलेक्शन कमीशन आज 5 राज्यों में विधानसभा जो चुनाव होने वाले हैं उसका ऐलान कर सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात मुनज़्ज़ा इस मामले में है कि चुनाव आयोग ने चुनाव को लेकर जो भी ब्लूप्रिंट है उसकी तैयारी कर ली गई है, क्योंकि चुनाव आयोग पर 5 राज्यों में चुनाव करवाना एक चुनौतीपूर्ण भी रहेगा, क्योंकि कोविड का जो संक्रमण है वो फैल भी रहा है। हालांकि इससे पहले चुनाव आयोग ने कई राज्यों में खुद भ्रमण किया है, कई राजनीतिक पार्टियों के साथ उनकी बैठक हुई है, स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ चुनाव आयोग की बैठक हुई है, क्योंकि तमाम पहलुओं पर चर्चा करने के बाद ही चुनाव आयोग अब इस पूरे मामले में चुनाव की घोषणा करने के लिए जो प्रेस कॉन्फ्रेंस है वो फिलहाल आयोजन कर रहा है। चुनाव आयोग के लिए तमाम चीजें चुनौतीपूर्ण इसलिए भी रहेंगी क्योंकि चुनाव करवाने से पहले तमाम राज्यों में पैरामिलिट्री जो फोर्सेस हैं उनको कैसे डिप्लॉय करना है इसकी भी तैयारी करनी है। हालांकि सबसे महत्वपूर्ण बात है कि उत्तर प्रदेश एक बड़ा राज्य है चुनाव के मद्देनजर, और इसलिए चुनौती फिलहाल पंजाब और उत्तर प्रदेश में चुनाव आयोग को लेकर ज्यादा है। हालांकि उत्तराखंड और मणिपुर जैसे जगहों पर एक चरण में चुनाव हो सकते हैं, लेकिन कोविड प्रोटोकॉल को लेकर भी कई सख्त नियम चुनाव आयोग आने वाले समय में लगा सकता है। सबसे महत्वपूर्ण बात मुनज़्ज़ा ये भी है कि इस बार जो कोरोना संक्रमण फैल रहा है उसके मद्देनजर कहीं ना कहीं जो चुनावी रैलियां हैं उसको लेकर भी चुनाव आयोग कुछ रिस्ट्रिक्शंस लगा सकता है। हो सकता है कि चुनाव आयोग तमाम रैलियों को वर्चुअल में कन्वर्ट करने का भी आदेश जारी करे। हमें जो जानकारी मिली है उस जानकारी के मुताबिक रैलियों को लेकर और जो तमाम जगह पर जमावड़ा होता है उसको लेकर चुनाव आयोग एक अलग से घोषणा करेगा कि किस तरह से रैलियां हों। वैसे उम्मीद बहुत कम है कि रैलियों की इजाजत चुनाव आयोग देगा, क्योंकि अब तमाम जो फिलहाल राजनीतिक पार्टियां हैं वो वर्चुअल मोड की ओर आगे बढ़ रही हैं, जिसमें कांग्रेस की तरफ से भी घोषणा कर दी गई है। तो उम्मीद ये है कि तमाम राजनीतिक पार्टियों के साथ बैठक करके चुनाव आयोग ने एक बड़ी जो ब्लूप्रिंट है वो तैयार कर लिया है। 3:30 बजे चुनाव आयोग उत्तर प्रदेश, पंजाब, उत्तराखंड इन तमाम राज्यों में चुनाव की घोषणा की तारीख कर सकती है। हालांकि ये माना जा रहा है कि उत्तर प्रदेश और पंजाब में जो चरण है वो बढ़ सकता है। अगर 2017 की बात करें तो उस समय 7 चरणों में चुनाव हुआ था, लेकिन उम्मीद यह है कि इस बार कोविड के मद्देनजर ये जो चरण है वो बढ़ सकता है, यानी कि उनकी संख्या 8 और 9 के तहत हो सकती है। पंजाब में 3 से 4 चरण में चुनाव हो सकते हैं। उत्तराखंड और मणिपुर जैसे इलाकों में भी जो चरणों में हो सकता है बढ़ोतरी देखने को मिले, क्योंकि जिस तरह चुनाव आयोग ने तैयारी की है उसमें सबसे ज्यादा अहम भूमिका कोविड को लेकर ही बरती जा रही है कि किस तरह बूथ पर अधिकारियों को तैनात किया जाए, पैरामिलिट्री फोर्सेस की तैनाती की जाए और ज्यादा से ज्यादा बूथ पर भीड़ ना लगे। इसलिए फिलहाल हो सकता है जो चुनाव के फेज हैं उनमें बढ़ोतरी की जाए। बहरहाल तैयारियां पूरी कर ली गई है चुनाव आयोग के द्वारा। स्वास्थ्य मंत्रालय के साथ भी बैठक हुई है। कई चुनाव आयोग के बड़े अधिकारी हैं जो प्रतिनिधि के तौर पर कई राज्यों में उन्होंने खुद दौरा किया है, वहां की जमीनी हकीकत को टटोला भी है कि क्या कोविड का अभी फिलहाल तमाम राज्यों में क्या हिसाब किताब है। हालांकि स्वास्थ्य मंत्रालय की तरफ से ये भी जानकारी दी जा रही है कि तमाम राज्यों में फिलहाल जो वैक्सीनेशन है वो प्रक्रिया तेजी से बढ़ाई जा रही है। तो उम्मीद ज्यादा है कि कोविड के तमाम जो नियम हैं उसका पूरा ध्यान रखा जाएगा। रैलियों पर रिस्ट्रिक्शन को लेकर चुनाव आयोग बड़ी घोषणा कर सकता है। वही कोविड प्रोटोकॉल को लेकर कुछ नए नियम की भी घोषणा चुनाव आयोग मुनज़्ज़ा कर सकता है।
बिल्कुल, रैलियों के हवाले से भी जो है ज़वाबित क्या कुछ होंगे उस पर भी इलेक्शन कमीशन बताएगा, और साथ ही साथ इलेक्शन कमीशन के लिए कोविड के दौर में असेंबली चुनाव कराना काफ़ी मुश्किल होगा। यही वजह कि लगातार हम भी लोगों से अपील कर रहे हैं कि मास्क पहने और सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल ज़रूर रखें, तमाम तर गाइडलाइंस को फॉलो करें। सुशील, बेहद शुक्रिया आपका। पूरे मुल्क में ही तेजी से कोरोना के केसेस बढ़ते ही जा रहे हैं, ओमाइक्रॉन के केसेस तेजी से बढ़ रहे हैं। ऐसे में तशवीश में लोग और इंतजामिया, एक्सपर्ट्स भी मुब्तला हो रहे हैं। आपको बता दें कि वजारत सेहत के जरिए जारी करदा आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक पिछले 24 घंटों में 1,41,986 नए मामले सामने आए हैं, जबकि इसी अरसे में 40,895 अफराद सेहतयाब भी हुए हैं। आदाद-ओ-शुमार के मुताबिक एक दिन में 285 मरीजों की मौत हुई है। मुल्क में कोरोना मुस्बत की यौमिया शरह 9.28% है। वहीं मुल्क में कोरोना के एक्टिव मामले 4,72,169 है। मुल्क में अब तक ओमाइक्रॉन के मजमूई मामले 3,072 हैं, उनमें 1,203 शफायाब भी हो चुके हैं। में कोरोना के फैलाव को रोकने के लिए नाइट कर्फ्यू और दीगर गाइडलाइन जारी की गई हैं। कौमी राजधानी दिल्ली और कर्नाटक में बीती शब से हफ्तावारी कर्फ्यू की शुरुआत हो गई है। आज और कल कर्फ्यू नाफिज रहेगा। शहर के तमाम बाजार बंद हैं। जरूरी अशिया की दुकानें ही खुली हैं। मेडिकल, दूध, गोश्त, तरकारी, राशन की दुकानें खुली हैं। आपको बता दें कि कोविड के बढ़ते हुए केसेस के पेश नजर दिल्ली में हफ्ता और इतवार को वीकेंड कर्फ्यू नाफिज कर दिया गया है, जिसकी वजह से सड़कों पर पुलिस मुस्तैद नजर आ रही है। हमारी नामा निगार रचना ने जायजा लिया, आइए देखते हैं। कोविड का कहर एक बार फिर लोगों को डराने लगा है। कोविड के मामले लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं और इसी को देखते हुए देश की राजधानी दिल्ली में शनिवार और रविवार का वीकेंड कर्फ्यू लगा दिया गया है। और आज शनिवार है, शनिवार रविवार को वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। 56 घंटे का ये वीकेंड कर्फ्यू रहेगा। इस वक्त हम देश की राजधानी दिल्ली के दिल कहे जाने वाले कनॉट प्लेस का नजारा आपको तस्वीरों के माध्यम से दिखाएंगे कि आप यहाँ देख सकते हैं वीकेंड कर्फ्यू। पुलिस वाले भी यहाँ पर खड़े हुए हैं और सिर्फ जिन लोगों को जरूरी काम है, जो एसेंशियल जरूरी कामों से बाहर निकले हैं, उनको ही जाने की इजाजत दी गई है। और आप देख भी रहे हैं कि जो गाड़ियां आ रही हैं उनसे पहले पूछताछ हो रही है कि वो कहाँ जा रहे हैं, क्या काम है, और उसके बाद ही उन्हें आगे जाने की परमिशन दी जा रही है। क्योंकि जिस तरीके से स्वास्थ्य मंत्री दिल्ली के जो हैं, उनका कहना है कि आने वाले दिनों में पॉजिटिविटी रेट जो है वो 1 से 2% हो सकता है और मामले भी 20,000 के करीब और बढ़ सकते हैं। लगातार तेजी से मामले बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटे की बात करें तो 17,000 मामले सामने आए हैं। तो ये एक चिंता का विषय है। कहीं ना कहीं जो कोविड का कहर है वो लोगों को एक बार फिर से डराने लगा है। सरकार की भी चिंताएं बढ़ रही हैं और इसी चिंता को दूर करने के लिए सरकार हर जो कड़े कदम है वो यहाँ पर उठा रही है। और पूछताछ जिस तरीके से की जा रही है लोगों से, वो आप देख सकते हैं कि जो गाड़ियां यहाँ पर आ रही हैं उनसे पहले पूछा जा रहा है कि कहाँ जाना चाहते हैं, क्या काम है, और उसी के बाद पूरी पूछताछ के बाद ही उन्हें जाने की परमिशन दी जा रही है। और सरकारी जो कार्यालय हैं वो भी पूरी तरीके से बंद हैं। प्राइवेट जो ऑफिसेज हैं वहाँ पर भी 50% की कैपेसिटी के साथ लोगों को आने की इजाज़त दी गई है। नाइट कर्फ्यू पहले से ही दिल्ली में लगा दिया गया है, जो कि रात 10 बजे से लेकर सुबह 5 बजे तक होता है। और यहाँ पर पूरी तरीके से निगरानी की जा रही है ताकि किसी तरीके की अव्यवस्था यहाँ ना हो पाए। कनॉट प्लेस में जिस तरीके का भीड़ देखने के लिए मिलती है, लेकिन जो वीकेंड कर्फ्यू है उसके देखते आप देखें तो पूरा सन्नाटा यहाँ पर पसरा हुआ है। सड़कों पर भी पूरी तरीके से सन्नाटा पसरा हुआ है। लोगों की आवाजाही पूरी तरीके से यहाँ पर बंद है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं जिस तरीके से लोग वीकेंड कर्फ्यू का पालन कर रहे हैं वो एक अच्छी बात है, क्योंकि लगातार सरकार की तरफ से ये अपील की जा रही थी कि जो SOPs हैं उनको फॉलो करें। वीकेंड कर्फ्यू इसी मकसद से लगाया गया था कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग अपने घरों में रहें ताकि बढ़ते हुए इस कोरोना के कहर की रोकथाम यहीं पर की जाए। कैमरा पर्सन योगेंद्र के साथ रचना, न्यूज़ 18 दिल्ली। वहीं मुंबई कोरोना से